भगवान शिव और पार्वती जी के पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन उनकी एक पुत्री भी है जिनका नाम अशोक सुंदरी है। इनके बारे में पद्म पुराण में लिखा गया है। एक बार माता पार्वती द्वारा विश्व में सबसे सुंदर उद्यान दिखाने के आग्रह से भगवान शिव पार्वती को नंदनवन ले गए। वहां माता को कल्प वृक्ष से लगाव हो गया और उन्होंने उस वृक्ष को ले लिया। कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष है। माता पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उस वृक्ष से यह वर मांगा कि उन्हें एक कन्या प्राप्त हो। तब कल्प वृक्ष द्वारा अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। वह उस वृक्ष को लेकर कैलाश आ गई। अजम शोक अर्थात सुख। माता पार्वती को सुखी करने हेतु ही उनका निर्माण हुआ था। वह अत्यंत सुंदर थी, इसी कारण उन्हें सुंदरी कहा गया। वह भगवान शिव और माता पार्वती की बेटी हैं तथा भगवान कार्तिकेय से छोटी हैं, लेकिन गणेश जी से बड़ी हैं। माता पार्वती ने कन्या को वरदान दिया कि उनका विवाह देवराज इंद्र जितने शक्तिशाली युवक से होगा। एक बार अशोक सुंदरी अपनी दासियों के साथ नंदनवन में घूम रही थी। तभी वहां हुंड नामक राक्षस का प्रवेश हुआ, जो अशोक सुंदरी की सुंदरता से मोहित हो गया और उसने विवाह का प्रस्ताव किया। लेकिन अशोक सुंदरी ने अपने वरदान और विवाह के बारे में बताया कि उनका विवाह नहुष से होगा। यह सुनकर राक्षस ने कहा वह नहुष को मार डालेगा। ऐसा सुनकर अशोक सुंदरी ने राक्षस को श्राप दिया। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कि जा दुष्ट, तेरी मृत्यु नहुष के हाथों ही होगी। यह सुनकर वह राक्षस घबरा गया। तब उसने राजकुमार नहुष का अपहरण कर लिया, लेकिन नहुष को राक्षस हुंड की एक दासी ने बचा लिया। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नहुष बड़ा हुआ तथा आगे जाकर उसने हुंड का वध किया। इसके बाद नहुष तथा अशोक सुंदरी का विवाह हुआ। विवाह के बाद अशोक सुंदरी ने ययाति जैसे वीर पुत्र को जन्म दिया। सोमवार के दिन अशोक सुंदरी की पूजा करने से न केवल धन की प्राप्ति होती है, बल्कि सभी दुख दूर हो जाते हैं और बंद पड़े व्यापार भी फिर से शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही हो तो भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी की आराधना जरूर करें। अशोक सुंदरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर शिवलिंग को स्नान कराएं। शिवलिंग में जिस स्थान से बहकर जल निकलता है उस स्थान को अशोक सुंदरी का स्थान कहा जाता है। इसके बाद अशोक शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाएं। अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी चंदन का तिलक लगाएं। अब शिवलिंग पर बेलपत्र फूल माला अर्पित करें। इसके बाद अशोक सुंदरी का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना अशोक सुंदरी को बताएं और उन्हें पूरा करने की प्रार्थना करें।